ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे आपके, मेरे, हम सबके फेवरेट एंजल नंबर्स के बारे में। ये नंबर्स जो आपको कभी गाड़ी के पीछे दिख जाते हैं, कभी टाइम में नजर जाती है तो वहां अचानक दिख जाते हैं, या सपने में आपको ये नंबर फ्लैश हो जाते हैं, या कभी जब आप पूजा करते हैं या मेडिटेट करते हैं तब आपको अचानक से एक नंबर आकृति के रूप में दिखते हैं। अगर यही नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या आपके भगवान, आपके स्पिरिट्स, आपके परमात्मा आपको कुछ बताना चाहते हैं? ब्रह्मांड किस तरफ इशारा कर रहा है, आइए जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आज आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं मेरी खुद की आजमाई हुई भी है। तो इसमें डेफिनेटली, क्योंकि मुझे इतने क्वेश्चंस आ रहे थे कि मुझे मैम ये नंबर दिख रहे हैं, वो नंबर दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि सबको तो ऐसे पर्सनली मैं मैसेज नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो इस पे एक वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो को भी भर भर के प्यार दीजिएगा जैसे आप मेरी और वीडियोस को देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नंबर से। देखिए, अगर आपको एक नंबर दिख रहा है या एक नंबर के रिपीटेटिव पैटर्न्स दिख रहे हैं, जैसे 11 111 या 1111, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि आपके जीवन में कोई एक नई शुरुआत होने वाली है। ब्रह्मांड चाहते हैं कि आप कुछ अपनी लाइफ में अब नया ऐड करें। आप नहीं करेंगे तो आपको करवाया जाएगा। तो बेटर है कि आप खुद ही कर लीजिए। इसीलिए आपको बार 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 वो नंबर्स दिख रहे हैं कि आपको कुछ नया करने की, वो जो आप जिस पैटर्न से काम करते चले आ रहे हैं, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में हो सकता है, अपने हेल्थ रूटीन में हो सकता है, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेके ये मैसेज आ सकता है। ये आपको एक तरीके से देखना है कि आप लाइफ के किस चीज में लैक कर रहे हैं, किस एस्पेक्ट पे लैक कर रहे हैं। उसी के लिए ये एक तरीके से आपको संदेश दिया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है। वैसे भी एक नंबर जो होता है वो सूर्य को, वो सन को रिप्रेजेंट करता है, और सन होता है टाइम, समय। एक नंबर से रिलेटेड अगर आपको पैटर्न्स बार बार दिखाई दे रहे हैं तो इसका ये भी एक मैसेज है, बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आपको कहा जा रहा है अपने टाइम की वैल्यू को समझे। टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आप चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ के गोल से पीछे हटते जा रहे हैं, या आप अपने पर्पस में कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं। तो एक तरीके से आपको रिमाइंडर भेजा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि टाइम की वैल्यू करना सीखो, नहीं तो फिर लाइफ में आपको काफी नुकसान देखने पड़ सकते हैं। डिसिप्लिन में रहिए, क्योंकि सूर्य जो है वो डिसिप्लिन के कारक है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको एक नंबर या एक नंबर के पैटर्न रिपीटेटिवली आपको बार बार दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ नया आपकी जिंदगी में ऐड होना चाहिए या होगा, और आप टाइम की वैल्यू करना सीखें। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर या 22 या 222 या 2222 अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। आज जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिस भी पोजीशन पे आप हैं, क्या आप वो डिजर्व करते थे? कहाँ आपकी लाइफ में कमी रह गई है? जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो या करी है, क्या उसका यही रिजल्ट आना था? चाहे आप इस सिचुएशन को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए 1 दिन ले, 2 दिन ले, हफ्ता ले, लेकिन आपको इसका इंट्रोस्पेक्शन करके अपने लिए जवाब ढूंढना है। आपकी इंट्यूशन पावर कहीं ना कहीं इस समय एक्टिव हो गई है, तभी आपको बार बार 2 नंबर से रिलेटेड पैटर्न्स दिख रहे हैं। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन पावर को यूज करके अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। जानिए कि आपकी जो इस टाइम सिचुएशन है, क्या आपके पर्पस के साथ अलाइंड है, क्या आपके गोल के साथ अलाइंड है, क्या आपको और मेहनत करनी चाहिए अपने गोल पे पहुंचने के लिए, या थोड़ा सा स्लो डाउन होने की जरूरत है। इस चीज को जैसे जैसे आप एनालाइज करना शुरू करेंगे, एक तरीके से आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ डिजाइन कर पा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं लाइफ के इस पड़ाव को कैसे हैंडल करूं, तो आपको ये कहा जा रहा है, अगर आपको बार बार 2 के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, तो आपको अपने बड़ों से नॉलेज लेनी चाहिए। उनके पास जाके आपको अपनी सिचुएशन उनके साथ डिस्कस कीजिए, उनसे बोलिए कि मुझे इस चीज के लिए गाइड करें। अपने बड़ों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए।
अपने आप से थोड़ा प्यार करना शुरू कीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपको सेल्फ लव के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। चाहते हैं ब्रह्मांड कि आप अपने आप से भी थोड़ा प्यार करो, भागे ही जा रहे हो लाइफ में। ठीक है? क्योंकि 2 नंबर जो है चंद्रमा का कारक है। चंद्रमा का तो वैसे ही ब्यूटी का प्रतीक है। चंद्रमा के ऊपर तो बॉलीवुड में कितने सॉन्ग्स हैं। मतलब सेल्फ लव, प्यार प्यार की फीलिंग्स में आपको बहना है। अपने लिए प्यार करो या अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को और आप थोड़ा-सा उसकी तारीफ़ करो। ठीक है? इस तरह की एनर्जी आपको की ज़रूरत है आपको, इसीलिए आपको बार-बार, बार-बार 2 नंबर दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर जुपिटर का कारक है। 3 नंबर से रिलेटेड अगर आपको कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि नॉलेज में कमी हो रही है आपके। आप अगर जॉब में हैं, तो अपनी जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई नया स्किल, मतलब उस स्किल से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया आपको पढ़ने की, सीखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई जॉब नहीं है, बिज़नेस नहीं है, हाउसवाइफ़ भी हैं, तो भी आप कुछ ना कुछ नया सीखिए। इतना कुछ आजकल सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, एआई इन्फॉर्मेशंस इतनी ज़्यादा अवेलेबल है आजकल, कोई कमी नहीं है आजकल नॉलेज सीकिंग की। आपको कहा जा रहा है कि अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने विज़डम को बढ़ाइए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी क्रिएटिविटी पे फ़ोकस कीजिए। आप शायद कहीं न कहीं अपने काम में क्रिएटिविटी में पीछे हो रहे हैं। आपको क्रिएटिव टर्न्स लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ़ में। अगर आप एक पैटर्न पे चल रहे हैं, थोड़ा-सा उसमें कुछ चेंज करके अपने काम को थोड़ा-सा और इंटरेस्टिंग बनाइए, सो दैट कि आप अपनी नॉलेज को और एनहांस करें। साथ ही साथ इसका ये मतलब भी है कि आपको अब अपनी एक तरीके से ना, आप जिस भी पर्सन से बात करें, बहुत सोच समझ के करें। जब भी बोलें, पहले एक बारी सोच लें आप क्या बोल रहे हैं, उसके बाद ही आप बोलें। अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपने स्पीच को आप फाइन कीजिए। इतना कुछ है यूट्यूब पे, आप सीखिए। हमेशा निरंतर एक सीखने की एक जिस्ट होनी चाहिए आपके अंदर, अगर आपको बार-बार 3 नंबर दिख रहा है तो। क्योंकि पीछे हो रहे हैं आप लाइफ में, अगर आप ज्ञान नहीं अर्जित कर रहे हैं इस टाइम पे, इसीलिए ब्रह्मांड चाहते हैं कि आप नॉलेज गेन करें। शायद आपकी लाइफ में वो ज़रूरत है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो आपके नॉलेज से ही आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर वैसे तो हमारा राहु का कारक होता है, पर एंजल नंबर के रूप में ये हमें कहना चाहता है कि भाई, भारी डिसिप्लिन की कमी है लाइफ में। डिसिप्लिन में रहो, टाइम से चीज़ें करो और प्रॉपर अपनी चीज़ों को प्लान करके चलो, नहीं तो बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप शायद बार-बार अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया, क्योंकि राहु मोबाइल होता है, राहु बाथरूम होता है। आप बाथरूम में या तो बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, आप फ़ोन पे लगे रहते हैं, इसीलिए आपको शायद अब बार-बार 4 नंबर दिखाई देने लग गया है। 4 के कॉम्बिनेशंस आपको दिखाई देने लग गए हैं, क्योंकि आपको सचेत किया जा रहा है, आपको डिसिप्लिन में, प्लानिंग में, अपना टाइम मैनेजमेंट करने के ऊपर ध्यान देना है। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएँगे लाइफ़ में, और जब समय की मार पड़ती है तो और मुश्किल हो जाता है लाइफ़ में पॉज़िटिव रहना, आगे बढ़ना, हैप्पी रहना। और साथ ही साथ एक मेजर मैसेज ये है, जब आपको बार-बार 4 नंबर दिखते हैं कॉम्बिनेशंस में, इसका मतलब आप अपने ना आस-पास सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप अपना शायद बाथरूम बहुत गंदा छोड़ रहे हैं, इसी वजह से बार-बार आपको 4 नंबर दिखाई दे रहा है। आप अपना जो साफ-सफाई में अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से ना क्या हो रहा है कि अगर लक्ष्मी आना भी चाहती है ना, तो वो गंदगी देख के वापस चली जाती है। ज्ञान की, बुद्धि की देवी जो सरस्वती जी हैं, वो भी अगर आना चाहती हैं, तो वो गंदगी देख के पीछे चली जाती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपने सराउंडिंग्स में, अपने आस-पास, अपने घर को आपको क्लीन रखना है। थोड़ा-सा घर में खुशबुओं को आप यूज़ कर सकते हैं। आप अच्छे-अच्छे एयर परफ्यूम्स जो घर के होते हैं वो लगाइए। घर को नीट एंड क्लीन टाइडी करिए। देखिए, आपको फिर वो नंबर्स भी दिखने बंद हो जाएँ। अगला हमारा है 5 नंबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, अगर आपको इसके कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं। तो पहला, आपको ये कहा जा रहा है कि बॉस, आप बहुत कॉपी पेस्ट कर रहे हो। आप औरों से अपने आप को इतना कंपेयर कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं उसके जैसा या उससे ऊपर बनूँ। डोंट कंपेयर योर लाइफ विथ एनीवन, क्योंकि आपकी अपने टैलेंट्स हैं, आपके अपने स्किल्स हैं।
ठीक है, आपकी अपनी डेस्टिनी है, डोंट कंपेयर विद एनीवन। ये आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है, इसलिए आपको सचेत किया जा रहा है कि आपको कंपेयर नहीं करना है किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ के, प्यार हो, करियर हो, हेल्थ हो, किसी भी चीज में, मनी हो। आपको अपना कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना है कि आप छोटे छोटे अपने लाइफ में चेंजेस कीजिए इस टाइम पे। ये चेंज जॉब में, जैसे रूटीन आप अपना चेंज कीजिए, रूटीन इन द सेंस ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप लेट जाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा अगर आपका रूट जो है थोड़ा सा डाइवर्ट होकर दूसरे रूट से आप जाना शुरू कर दीजिए, या अगर आप थोड़े से जिस तरीके की आप स्टाइलिंग करके ऑफिस जाते हैं, थोड़ा सा लुक चेंज करके आप ऑफिस जाइए। थोड़ा सा अपना जो डेस्क पे आपने जो चीजें रखी हैं उसको हटा के कुछ दूसरी चीज रख लीजिए। आप थोड़ा सा अपना चेंज कीजिए। अगर आप हेल्थ को लेके हैं, अपना पैटर्न ब्रेक करके कुछ नए एक्सरसाइज अपना ऐड कीजिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो कुछ नया सोचिए, कुछ आइडिया चेंज कीजिए, वर्क पैटर्न चेंज कीजिए अपना, थिंकिंग पे आउट ऑफ बॉक्स, क्योंकि 5 नंबर बुद्धि का कारक है। आपको तो बुद्धि दी जा रही है, उस बुद्धि का सही यूज करना है आउट ऑफ द बॉक्स सोच के। जो चेंज अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो जो चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको बार बार 5 नंबर दिख रहा है कॉम्बिनेशंस में। कहा जा रहा है कि चेंज या तो करो या फिर एक्सेप्ट करो। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे, माइट भी कहीं किसी के लाइफ में कार आ रही हो, किसी के लाइफ में घर आ रहा हो, या किसी के लाइफ में डिमोशन हो रहा हो, या किसी के लाइफ से कोई जा रहा है एज अ फ्रेंड या ऐसा कोई रिलेशनशिप। कुछ तो चेंज डेफिनेटली आपके लाइफ में आना है, इसीलिए आपको बार बार 5 नंबर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 नंबर के बारे में। 6 और 6 के कॉम्बिनेशन। 6 हमारा शुक्र का कारक होता है, और साथ साथ ये आपको डिस्ट्रैक्शन भी देता है। तो अगर आपको 6 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, चाहे अपने जॉब से, बिजनेस से, लव रिलेशनशिप में, अपने करियर में, हेल्थ में। तो इसीलिए आपको सजेशन दिया जाता है जब भी आपको 6 नंबर के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, कि आपको अपने पार्टनर के साथ या अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ या फैमिली के साथ अपना टाइम ज्यादा बढ़ाइए। क्योंकि आने वाले टाइम में या तो आपके फैमिली को आपको जरूरत पड़ेगी, या आपको अपनी फैमिली की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अपने लाइफ को एक सर्टेन डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपना और अपनी फैमिली के साथ का जो टाइमिंग है उसको बढ़ाइए, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा। आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप किसी एडिक्शन में पड़ने वाले हैं। वो फोन का एडिक्शन हो सकता है, वर्कहोलिज्म का एडिक्शन हो सकता है, किसी ड्रग का एडिक्शन हो सकता है। किसी भी तरीके का एडिक्शन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, इसीलिए आपको बार बार 6 नंबर के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। तो इसीलिए आपको सावधानी ये बरतनी है कि अपना टाइम वहां लगाएं जहां आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, और फैमिली को टाइम देना जरूर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपको गलत चीजों में पड़ने से बचाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो अपने अपने स्पाउस के, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप शाम को थोड़ा इवनिंग वॉक्स पे निकल जाइए। तो आपको ये बार बार कहा जा रहा है कि फैमिली पे फोकस करो इस टाइम पे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अपने नंबर पे 7 पे आते हैं। 7 मतलब केतु, मतलब स्पिरिचुअलिज्म, मतलब रिसर्च। अगर आपको बार बार 7 नंबर के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं तो दैट मीन्स आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा अध्यात्म की तरफ रुख कीजिए अपना, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए। थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्म में क्या लिखा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, कैसे आप उसको अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। क्योंकि आप कहीं ना एक जो सोसाइटी का एक रूल है, रैट रेस में भागना, पैसे कमाने की दौड़ में लगे रहना, उससे आपको कहा जा रहा है थोड़ा पॉज लेने की आपको जरूरत है। वो पॉज आप कैसे लेंगे, या तो आप थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ हो जाइए, या फिर आप थोड़ा पहाड़ों पे चले जाइए, या नदी किनारे बैठिए। थोड़ा अपने आप को ब्रेक दीजिए, पॉज दीजिए, थोड़ा ठहर जाइए। अपने आप का एनालाइज करिए अपने आप, कि आपको एक्चुअली में लाइफ में क्या चाहिए। तो 7 नंबर बार बार अगर आपको दिख रहा है तो वो यही कह रहा है कि आपको थोड़ा सा शांत होने की जरूरत है, काम डाउन होने की जरूरत है। पीस आपको लाइफ में चाहिए, तभी आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। क्योंकि आप अपना सब कुछ लगा रहे हो लेकिन फिर भी शांति नहीं है मन में। शांत हो जाइए, थोड़ा पॉज लीजिए, ब्रेक लीजिए। और यकीन मानिए, जैसे ही आप ये चीजें करने लगेंगे ना, आप अपनी लाइफ में खुद ही चेंज फील करेंगे।
स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर पर। अगर आपको 8 या 8 से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं तो बधाई हो, क्योंकि अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, पैसा आपकी तरफ आ रहा है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपके लाइफ में पैसे से रिलेटेड है, जो आपको अथाह पैसा देगी। लेकिन साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अपनी जो भी आप अभी तक जितनी मेहनत करते थे उस मेहनत को डबल कर दीजिए। आप अगर आपको अभी लग रहा है कि आज मैंने बहुत काम कर लिया, थोड़ी देर में रेस्ट कर लूँ, थोड़ी देर में करूँगा काम, नहीं, आपको अपना काम और स्पीड में और मेहनत से जुड़ के करना है, डिसिप्लिन में रह के करना है, टाइम को वैल्यू दे के करना है। अगर पैसा चाहिए तो आपको अपनी दुगनी करनी पड़ेगी मेहनत, जो भी जिस भी सिचुएशन में आप अभी हैं। और अगर आपको 8 नंबर दिख रहा है, 8 और 8 के कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, जॉब में अगर आप इंटरव्यू देके आए हैं तो 100% चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। एग्जाम कोई देके आए हैं तो 100% चांस है कि वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मतलब वो सारे इवेंट्स आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे जो फाइनेंस से रिलेटेड है। लेकिन बस ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी मेहनत डबल करनी है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी नंबर पे, 9 नंबर पे। 9 नंबर जो अपने आप में ही एक कंप्लीट नंबर कहा जाता है, स्पिरिचुअल नंबर कहा जाता है। आपको अगर 9 और 9 के कॉम्बिनेशन दिखते हैं, जैसे 99, 999 या 9999, तो आपको थोड़ा सा ना एक ऐसा बिहेवियर अपनी लाइफ में ऐड करना है जो काइंड है, जो दयालु है, जो ह्यूमैनिटेरियन, जो लोगों का दर्द समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कलीग में कोई आपसे हेल्प मांग रहा है लेकिन आप उस टाइम पे फ्री हैं, तब भी नहीं आप हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसा अब आपको नहीं करना है। आप जितनी मदद करेंगे, आपको कहा जा रहा है कि आप मदद कीजिए लोगों की, इस टाइम पे किसी को आपकी जरूरत है, इसीलिए आपको बार बार 9 नंबर के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। इससे आपका पुराना जो कार्मिक डेथ है वो आपका कटेगा, आपके पैटर्न्स ब्लॉक होंगे, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, ग्रोथ बढ़ेगी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, आप डिवाइन फील करना शुरू कर देंगे, आपको लगेगा कि वाओ यू आर सो ब्लेस्ड। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। आप जितना दान हो सके आपको इस टाइम पे करिए, और हनुमान चालीसा का चैंटिंग शुरू कर दीजिए अगर आपको बार बार 9 नंबर दिखाई दे रहा है तो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना, शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि ये सुनने की ज़रूरत है। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।